गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ स्टार्ट किया। उसमें सर्वप्रथम हमने एस्किमो जनजाति के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। आज हम बुशमैन जनजाति के विषय में अध्ययन करेंगे। बुशमैन जनजाति, ठीक है, बुशमैन जनजाति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बुशमैन जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं ना, सोन रग्बी या बसारवा। यहाँ बात करें हम कि बुशमैन जनजाति के लोग और क्या नामों से जाने जाते हैं, सोन रग्बी बसारवा। बुशमैन जनजाति के लोग सोन रग्बी बसारवा नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। जैसे हमने पढ़ा था एस्किमो जनजाति के लोग, तो एस्किमो जनजाति के लोग मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो वहीं हम बात करें बुशमैन जनजाति की, तो ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। एस्किमो किस प्रजाति से, मंगोल प्रजाति से, और बुशमैन जनजाति के लोग किससे संबंधित है, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। एक नंबर जो 20 शब्दों का प्रश्न आता है उसके हिसाब से हम ध्यान रखेंगे कि निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है बुशमैन। अब बुशमैन का प्रमुख निवास क्षेत्र क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोग रहते कहाँ हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं बेचुआना लैंड। और बेचुआना लैंड कहाँ है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। पता है हमें 7 महाद्वीप है, उसमें दूसरा बड़ा महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की जो चर्चा करें, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से, देखो यहाँ से चर्चा करेंगे, लगभग इस जगह से 18 डिग्री से लेकर कितना 24 डिग्री, 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, बेचुआना लैंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बेचुआना लैंड कहा जाता है। और इस बेचुआना लैंड में ये किसका भाग है, बेचुआना लैंड कालाहारी मरुस्थल का। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप में 2 बड़े मरुस्थल है, ऊपर की तरफ यहाँ पे तो है कौन सा, सहारा मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और वहीं हम नीचे बात करें यहाँ पे तो कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। बुशमैन जनजाति की हम चर्चा करें तो बुशमैन जनजाति के लोग ये जो बेचुआना लैंड है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस मध्य वाले भाग में, इस मध्य वाले भाग में 18 से लेकर 24 डिग्री वाले भाग में जो कालाहारी मरुस्थल का भाग है, इस कालाहारी मरुस्थल में जनजाति निवास करती है। कौन सी, बुशमैन जनजाति निवास करती है। और इस क्षेत्र को पर्टिकुलर नाम दिया गया क्या, बेचुआना लैंड। तो अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में 18 डिग्री से 24 डिग्री, 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य वाला जो क्षेत्र है, यहाँ इसे कहा गया है बेचुआना लैंड। यहाँ पर बुशमैन जनजाति का निवास पाया जाता है और इन्हें सोन रग्बी बसारवा नाम से भी जाने जाते हैं। बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख देश आते हैं वो है दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, अंगोला। प्रमुख देश की हम चर्चा करें यहाँ पे, ठीक है। तो प्रमुख देश यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे प्रमुख देशों की अगर हम चर्चा करें, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये प्रमुख देश यहाँ पे स्थित है, इस भाग में स्थित है। और इस भाग में बुशमैन जनजाति निवास करती है, इस भाग में बुशमैन जनजाति निवास करती है। नामीबिया में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। नामीबिया में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और हम चर्चा करें कि यहाँ पे तरबूज त्यामा, ठीक है, तरबूज त्यामा यहाँ पे पाया जाता है। और इसे किसमें गिरा जाता है, जलापूर्ति है, तो जल की आपूर्ति के लिए, ठीक है, जल की आपूर्ति के लिए तरबूज या त्यामा यहाँ पे यूज किया जाता है। पशु भी यूज करते हैं। तो ये बुशमैन जनजाति के लोग भी पानी की आपूर्ति के लिए, जल की आपूर्ति के लिए इस त्यामा को उपयोग में लेते हैं। एक प्रकार का तरबूज है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय भाषा में ये लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, त्यामा बोलते हैं, बुशमैन बोलते हैं त्यामा। और ये जलापूर्ति के लिए पशु और मानव दोनों यहाँ पे यूज करते हैं त्यामा को। यहाँ पे जो प्रमुख पशु पाए जाते हैं उनकी चर्चा करें तो प्रमुख पशु पाए जाते हैं हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबॉक, ग्नू खरगोश। यहाँ पे जो प्रमुख पशु पाए जाते हैं हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबॉक, ग्नू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, सियार।
इस कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बेचुआना रेंज वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्रमुख पशु पाए जाते हैं, इनके हम नाम याद करेंगे, 4 कोई से भी कर लो। हिरण, बड़े कौदूस, टेनबोक, उनु खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग और सियार। ठीक है। और टेटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ना, नामीबिया जो कंट्री है अफ्रीका की, उसमें ये स्थित है। अगर हम बात करें इनकी आर्थिक क्रियाकलापों की, आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें, आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि इनकी जो इनकम इन्हें प्राप्त होती है, भोजन इत्यादि में जो प्राप्त होता है, वो उनके आर्थिक क्रियाकलाप। बुश्मैन जनजाति, जनजाति शब्द जैसे ही हमें पता है कि समाज की मुख्य धारा से परे रहने वाले लोग, ठीक है, समाज की मुख्य धारा से परे निवास करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसे हम किसमें लेते हैं, जनजातीय क्षेत्र में लेते हैं। तो इन जनजातियों की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, उसमें पर्टिकुलर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुश्मैन जनजाति की। तो बुश्मैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की हम चर्चा करें तो इनका जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है, वनोत्पादों का संग्रहण करना और आखेट करना। अगर हम प्रमुख इनके आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो वो क्या आएगा, आखेट करना। आखेट करने से है क्योंकि ये कालाहारी मरुस्थल है और मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पर वन यहाँ पे मिलेंगे नहीं, पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, कुछ यहाँ पे वनस्पति पाए जाते हैं, उनसे भी उत्पाद जरूर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं किस पर निर्भर है, आखेट पर निर्भर है, शिकार करने पर निर्भर है। अगर हम बात करें तो बुश्मैन जनजाति के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, एक तरह से हम बात कर सकते हैं आखेट ही इसका पर्याय है। ये जनजाति मुख्यतः आखेटक प्रजाति है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पे इनको ज़्यादा वनस्पति नहीं मिलती है, कृषि कार्य ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में इनके जो प्रमुख जो भोजन इत्यादि की आपूर्ति है उसके लिए ये निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, आखेट पर निर्भर करते हैं। तो बुश्मैन को हम एक प्रमुखतया आखेटक प्रजाति मानते हैं, आखेटक जनजाति मानते हैं, जो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अब इनके आखेट करने के तरीकों की हम बात करें, ठीक है, आखेट करने की जो विधियां हैं वो भी अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। जैसे देखना क्या कर रहे हैं, कीचड़ में धंसाकर, क्या करेंगे, कीचड़ में धंसाकर पशु को क्या करेंगे, यहाँ किसी न किसी प्रकार से चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, ठीक है, चारों तरफ से इसको घेरेंगे और कहीं न और इससे क्या करेंगे, कीचड़ में धंसाने का प्रयास करेंगे। कीचड़ होगा, पशु भाग के या जैसे भी दौड़कर वहां से जाएगा, ठीक है, दौड़कर जाएगा तो आगे कीचड़ होगा, कीचड़ में धंस जाएगा और जैसे कीचड़ में धंस जाएगा अपने भाले जो तीर हैं इत्यादि से वो क्या कर लेंगे, इसका शिकार कर लेंगे। प्रमुखतः आखेटक जनजाति है जो शिकार करने के लिए काम में लेती है, भाला, तीर, कमान इत्यादि का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जब पशु का शिकार करते हैं तो क्या करते हैं, कीचड़ वाले क्षेत्र में ऐसे ही वहाँ पे क्या किया जाता है, कार्यशैली अपनाई जाती है कि कीचड़ जहाँ पे होता है वहाँ पर ये पशु क्या कर जाते हैं, वहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, ये रस्सियाँ इत्यादि का एक फंदा बनाए रखते हैं, ठीक है, और फंदे को क्या करते हैं, फेंकते हैं और पशुओं को फंदे में फंसा देते हैं। क्या करते हैं, पशुओं को फंदे में फंसा देते हैं और फंदे में फंसा कर वे क्या करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं। फिर हम बात करें गड्ढे में गिराकर, ठीक है, पशुओं को क्या करते हैं, पशुओं को अपनी कार्यशैली अपनाते हैं, ठीक है, पशुओं को दौड़ाया जाता है और इस प्रकार जैसे कि ये गड्ढा है, ठीक है, अब गड्ढे में वैसे तो पशु जा नहीं सकता, लेकिन ये क्या करते हैं, बुश्मैन प्रजाति के लोग यहाँ पे फूल पत्तियाँ जो भी पेड़ पौधे यहाँ होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको इस गड्ढे पे डाल देते हैं। अब पशु यहाँ से जब दौड़कर आएगा तो क्या करेगा, उसे पता थोड़ी ना यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, वो क्या करेगा, इन पत्तियों के ऊपर यहाँ से जाने का प्रयास करेगा, जाने का प्रयास करेगा तो वो क्या करेगा, गड्ढे में गिर जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, वो गड्ढे में गिराकर भी शिकार करते हैं। और फिर क्या करेंगे, विषाक्त जो जहरीला जल है, जहरीला जल वहाँ पे रख देंगे और जब पशु आएगा जल पिएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मूर्छित हो जाएगा और फिर ये अपने तरीके से इसका शिकार कर लेते हैं। और इनमें एक विशेष कला होती है जंतुओं की बोली की नकल करने की। बुश्मैन जनजाति के लोगों में एक विशेष कला होती है, वो क्या होती है, जंतुओं की बोली की नकल करने का। जंतुओं की बोली की नकल करेंगे, जैसे जंतु पशु आवाज़ करते हैं वैसे आवाज़ करते हैं, तो पशु क्या करेगा कि अपने से सिमिलर है और उसके पास जाता है और जैसे ही नजदीक जाता है अपने तीर कमान या भाले से क्या कर लेते हैं, तो उसका शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने बुश्मैन जनजाति की आखेट की विधियां पढ़ी और आखेट की विधियां 5 प्रकार से आपको यहाँ पर बताए गए कि कीचड़ में धंसाकर, पशु को फंदे में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर, जहरीला पदार्थ पिलाकर, बोलने की नकल कर उन्हें अपने पास बुलाकर क्या करते हैं, इस प्रकार से शिकार का कार्य कर लेते हैं। बुश्मैन जनजाति के अगर हम भोजन की बात करें तो ये सर्वभक्षी होते हैं। भोजन की बात करें तो सर्वभक्षी, सर्वभक्षी का मतलब यानी कि शाकाहारी भी होते हैं तो मांसाहारी भी होते हैं। ये सर्वभक्षी जो बुश्मैन जनजाति के लोग होते हैं, इनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि एक बार में ये क्या करते हैं, आधी भेड़ तक खा जाते हैं। बुश्मैन जनजाति के लोग क्या करते हैं ना, एक बार में आधी भेड़ तक खा जाते हैं और पशु के हर हिस्से को ये क्या करते हैं, काम में लेते हैं, उसके किसी भी हिस्से को यह व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो
बुश्मैन जनजाति की हमने भोजन से संबंधित बात की, तो पूरी तरह से ये आखेटक जनजाति शिकार कार्य पर निर्भर है। बुश्मैन जनजाति के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे।